हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। राउंड 2 का जो अलॉटमेंट लिस्ट है ऑल इंडिया कोटा का डिक्लेयर हो चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। जिनको कॉलेज राउंड 2 में अलॉट हो चुका है उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। आप सभी उचित डिसीजन लें, किस तरीके से आपको क्या करना है। अभी इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी जो भी स्टूडेंट पेड काउंसलिंग, पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर हैं 7340185807, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग अब सीरियस मोड पर जा चुकी है। 2 प्लान अब इसमें रखे गए हैं, जो एक है 3000 का प्लान है, एक है जो है 5000 का प्लान है, जिसमें आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं। जो भी आपको है पूरा ब्राउचर सेंड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर समझा दिया जाएगा किस तरीके से किस प्लान के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो 7340185807 पर कॉन्टेक्ट कर लें। अब देखिए आगे चल लेते हैं, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो बात करने वाले हैं इसमें ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की जो कॉलेज आपको मिली हुई है वो आपको लेनी चाहिए, या फिर स्टेट का जो राउंड 2 है उससे जो कॉलेज मिली हुई है वो लेनी चाहिए। मतलब लेनी, कौन सी जगह आपको बेटर कॉलेज मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से बेटर कॉलेज मिलेगा या स्टेट के राउंड 2 से बेटर कॉलेज मिला है, उसके बारे में सारी जानकारी कहीं ना कहीं इसमें कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से आपको जो कॉलेज मिलेगा और स्टेट का जो राउंड 2 से जो कॉलेज मिलेगा, यानी कि कहाँ से आपको बेटर मिल सकता है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से बेटर मिल सकता है, या फिर स्टेट के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से बेटर मिल सकता है, या फिर स्टेट का राउंड 2 का जो कॉलेज आपको मिलेगा वो बेटर रहेगा। वो सारी चीज़ें आप इसमें बात करने वाले हैं। कॉलेज आपको ज्वाइन करना चाहिए, लीव करना चाहिए, उसके बारे में भी इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट में कट ऑफ और सीट्स का क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे नंबर 1 जो है, आप डिसीजंस की वाइज इसमें देखना पड़ेगा। नंबर 1 डिसीजन आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 डिसीजंस आप, जैसे कि जो भी टॉप रैंकर्स स्टूडेंट है जिनकी रैंक बहुत अच्छी रैंक है, जिनको कहीं ना कहीं जिपमेर्स मिल रहे हैं, एम्स के अंदर एडमिशन मिल रहे हैं, यानी कि जिनकी रैंक कहीं ना कहीं 8,000 तक जिनकी रैंक है। ठीक है, वो बेसिकली जो स्टूडेंट सोचते हैं, वैसे एम्स के जो भी स्टूडेंट हैं जिनके 5 से 6,000 तक जिनकी रैंक है, वो स्टूडेंट जिनको कहीं ना कहीं जिपमेर और एम्स में सीट अलॉट हो चुकी है, वो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स को सीट ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसकी एक ही टर्म्स कंडीशन है, क्योंकि आप यदि स्टेट्स में नहीं जाना चाहते, स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज आप लेना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको जो जिपमेर और एम्स इस राउंड के अंदर मिला है उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन करवा देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आप देखेंगे जो भी टॉप कॉलेजेज हैं उनमें सीट वैकेंट नहीं आएंगी, तो आपको रिपोर्टिंग यहाँ पर 101% कर लेनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 डिसीजंस जो भी टॉप रैंकर्स स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रैंक कहीं ना कहीं 4-5-6 हज़ार तक जिनकी रैंक है, वो सभी स्टूडेंट रिपोर्ट करना इस राउंड में बहुत कंपलसरी है। जिनको स्टेट से कॉलेज नहीं लेना, सिर्फ एम्स चाहिए या फिर कोई भी एम्स उनको XYZ मिला हो, तो इस राउंड में आपको ज्वाइन कर लेना है, नेक्स्ट राउंड का वेट नहीं करना है। डिसीजन नंबर 2 की तरफ जाते हैं कि किस तरीके से कौन से स्टूडेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से स्टेट में मिला है, साथ में ऑल इंडिया कोटा से भी स्टेट में मिला है। मतलब ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 2 है उसमें भी आपको स्टेट से कॉलेज मिला है, और जो स्टेट से तो आपको कॉलेज मिल चुका ही है। ठीक है, तो अब आपको कहाँ से, मतलब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया है इस टाइम, उससे पहले स्टेट में भी आपको कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है कि ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 2 का जो कॉलेज मिला हुआ है वो ज्वाइन करना चाहिए, या फिर स्टेट में पहले जो कॉलेज मिला हुआ है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए ये बाई मिस्टेक होता है, जब आपकी डिसीजन या प्लानिंग सही नहीं होती है तो ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में स्टेट्स की वही कॉलेज डालें जो आपको लेनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है, अननेसेसरी चॉइस फिलिंग स्टेट्स में कर दिए और स्टेट में उनको कॉलेज भी मिल चुका है। बट कहीं ना कहीं जो आपको सीट मिलेगी वो स्टेट से आपको बेटर कॉलेज मिल पाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में आपको अपग्रेडेशन का सिर्फ अभी एक चांसेस बचा हुआ है।
बट स्टेट में आपके पास अपग्रेशन के लिए अभी 2 चांसेज हैं। आप राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा उसके बाद में आगे उसको अपग्रेड करवा के राउंड 3 में अपग्रेड करवा सकते हैं, यानी कि 2 चांसेज अभी आपके पास स्टेट में बचे हुए हैं। बट ऑल इंडिया कोटा में आपके 2 चांसेज निकल चुके हैं, सिर्फ 1 चांसेज बचा हुआ है। तो आपको जो है स्टेट से ही कॉलेज जो है बेटर मिलेगा। जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इस चीज़ में, जो स्टेट में प्रायोरिटी बेस रखना चाहते हैं, स्टेट में सीट लेना चाहते हैं, और दोनों कहीं ना कहीं उनको ऑल इंडिया कोटा से भी स्टेट में मिला है और स्टेट जो कोटा है उससे भी अपने को कॉलेज पहले मिल चुका है, तो उन सभी को जो है बेटर कॉलेज स्टेट से मिलेगा। तो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 2 का जो सीट आपको मिला हुआ है उस सीट को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब डिसीजन नंबर 3 की यदि बात करते हैं तो जो हाई कट ऑफ स्टेट है जैसे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, स्टेट से पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो स्टेट में, ठीक है, स्टेट में रहने के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। मतलब आपको जो सीट मिली हुई है अभी इस राउंड में, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो सीट मिली हुई है उसको ज्वाइन कर लेना है, उसको अपग्रेशन करवाएं। जो भी हाई कट ऑफ स्टेट है जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उनकी स्टेट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपको ज्वाइन करना कंपलसरी है, आप ज्वाइन करना आपको चाहिए। बट जिनको बहुत ज़्यादा दूर कॉलेज मिला है, जो ज्वाइन नहीं कर सकते, ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, ठीक है, ये स्टेट का राउंड 2 आप देखना चाहते हैं तो आप सीट छोड़ सकते हैं और उसके बाद में दोबारा से राउंड 3 में आप आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि डिसीजन नंबर 4 की बात करते हैं तो यदि आपको कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है और लग रहा है कि स्टेट से पॉसिबिलिटी नहीं है तो रिपोर्टिंग करना, और आपके लिए रिपोर्टिंग करना भी इजी है, तो आप ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको कॉलेज और फर्दर जो है इसको अपग्रेशन करवाना चाहिए। यदि आपकी स्टेट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि स्टेट में मुझे कोई चांसेज नहीं है, स्टेट में 0% चांसेज है, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो और अपग्रेशन आप करवा सकते हैं इस राउंड में, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जा सकते हैं यदि आपकी स्टेट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और आपके लिए रिपोर्टिंग करना भी इजी है, आप इजीली तरीके से आपको एक कॉलेज जहाँ मिला है, जहाँ लगता है कि आपको आराम से रिपोर्टिंग हो सकती है, तो उस कॉलेज को आपको 101% ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो प्लानिंग है वो बूस्ट होगी और आगे आप फर्दर नेक्स्ट राउंड में अच्छे से सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिसीजन नंबर 5 की बात करते हैं तो टॉप जीएमसी, जो हाई कट ऑफ स्टेट के जो भी टॉप जीएमसीज होते हैं जैसे कि राजस्थान और यूपी के, उनमें कंपटीशन लगभग आप देखेंगे तो सेम सा रहता है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट से लगभग सेम सा कॉलेज मिलता है। तो जहाँ से भी आपको लग रहा है कि बेटर कॉलेज मिला है वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि ऑल इंडिया कोटा से स्टेट से अभी बेटर कॉलेज मिला है तो आपको उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि अभी भी जो ऑल इंडिया कोटा से जो कॉलेज मिला है वो बेकार ही कॉलेज मिला है स्टेट के राउंड 1 से, तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, उस कंडीशन में उस कॉलेज को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जैसे कि यूपी की बात कर लेते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, यूपी में जिनकी 20,000 के बाद वाले रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ऑल इंडिया कोटा से यदि कॉलेज मिलता है तो आपको भी पता है बहुत दूर मिलेगा या फिर जो है अपने नियर बाई स्टेट में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, 20,000 के बाद वाले स्टूडेंट्स को। और यूपी में उन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज या आपके जो नए मेडिकल कॉलेज हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो उसमें यही आपके साथ बेटर चांसेज रहता है, क्योंकि आपको नियर बाई स्टेट में नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद में आपके पास एक माइंड में आती है कि चीज़ें कहाँ से ज्वाइन करना चाहिए, तो आपको स्टेट से ही ज्वाइन करना चाहिए। ऑल इंडिया कोटा में जो अभी अभी आपको सीट अलॉट हुई है उस सीट को आपको छोड़ देना चाहिए और स्टेट से आपको जाना चाहिए, ठीक है। राजस्थान में 10,000 के बाद वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको स्टेट से ज्वाइन करना चाहिए, ना कि ऑल इंडिया कोटा से ज्वाइन करना चाहिए। स्टेट से उनको बेटर कॉलेज मिल पाएगा और कहीं ना कहीं उनके पास ज़्यादा चांसेज रहता है, क्योंकि ये सोचने के लिए ज़्यादा चांसेज रहता है। अपग्रेशन करवाने के लिए 2 चांसेज अभी बचे हुए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट जिनके राजस्थान में 10,000 के बाद वाली रैंक है उन सभी, और स्टेट में ही वो सीट लेना चाहते हैं, पार्टिकुलर उनको स्टेट में सीट मिल रही है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा के जो राउंड 2 में जो सीट मिली हुई है उस सीट को छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, 10,000 के बाद वाले जो स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है। उसके बाद में डिसीजन नंबर 7 की बात करते हैं। यदि आपके पास पहले से स्टेट में कोई सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में और आपके पास वो सीट है, ऑल इंडिया कोटा से अभी आपको कॉलेज मिला है, तो उस कॉलेज को आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में यदि स्टेट है और आप सोच रहे हो कि सिर्फ स्टेट के अंदर ही रहना है तो आपको स्टेट से बेटर कॉलेज मिल जाएगा। अभी भी आपके पास चांसेज है स्टेट में, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें होती हैं, स्टेट में 85% सीटें होती हैं।
स्टेट में आपके पास ज़्यादा चांसेज होते हैं। ऑल इंडिया कोटा में पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं उस कॉलेज को, उन कॉलेजेस को, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में हायर साइड रहता है। तो इस वजह से जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऑल इंडिया कोटा से जो कॉलेज मिला है और उनको स्टेट से पहले कोई कॉलेज मिला हुआ है, तो वो स्टेट का जो है काउंसलिंग उसको आगे बढ़ाएं, ना कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उसको आपको ज्वाइन नहीं करना है। तो ये डिसीजन नंबर 7 की मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, उसके बाद में यदि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपके बाद डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कभी भी एक कॉलेज को किसी भी स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। बेसिकली आपको अपनी जो प्रेफरेंस है उसमें कम से कम 10 कॉलेज 15 कॉलेज तो ऐसे होने चाहिए जो आपको इजीली मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रेफरेंस में होनी चाहिए। सिर्फ एक कॉलेज के भरोसे आप काउंसलिंग को आगे बढ़ाएंगे तो एक बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे आपकी काउंसलिंग में कहीं ना कहीं जो है मिसकैलकुलेशन होगी और उसकी वजह से आप जो कॉलेज आपको लेना है वो उसमें नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, अननेसेसरी आपको पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यदि बात करें, स्टेट आपकी प्रायोरिटी में है और ऑल इंडिया कोटा में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट में आपके लिए सीट पॉसिबल है तो अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अननेसेसरी आपको लग रहा है कि स्टेट से बिल्कुल 100% श्योर है और कॉलेज मिल रहा है, तो ऑल इंडिया कोटा की जो राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको स्टेट के अंदर ही रहना है। तो फिर अननेसेसरी आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराने जाएंगे, उसके बाद में फिर 4-5 दिन 7 दिन बाद में दोबारा से कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स लेकर आने पड़ेंगे। तो आपकी प्रायोरिटी में यदि स्टेट है और 100% आपको स्टेट में सीट मिल रही है तो जो ऑल इंडिया कोटा से जो राउंड में अभी सीट मिली हुई है उस सीट को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आगे देख लेते हैं। आपका यदि स्टेट में कोई भी चॉइसेज नहीं है, यदि स्टेट में आपको लग रहा है कि कोई भी कॉलेज अभी मिलने वाला है ही नहीं और उसके बाद में आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से जो कॉलेज मिला हुआ है आपको लग रहा है कि कॉलेज 90% तक ठीक है, पॉसिबल है और अच्छा कॉलेज है, उसके बाद में तो फिर आपको क्या करना है, उसमें रिपोर्टिंग कर लेना है यदि आपको रिपोर्टिंग करना पॉसिबल है। तो यदि आपको लग रहा है कि रिपोर्टिंग करना इसमें महंगा पड़ेगा, देखिए सिक्योरिटी अमाउंट आपको पता है 5500 10,000 लग रहा है। अब इसमें स्टूडेंट्स कई बार इस चीज़ में दिमाग लगाते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग करेंगे इस कॉलेज में तो फिर इसमें इतने पैसे तो वैसे भी खर्च हो जाएंगे, तो दोबारा से फ्रेशली दोबारा से हम सिक्योरिटी पे करके और दोबारा से इसमें आ जाएंगे इस राउंड में। तो वो भी एक सही डिसीजन होता है यदि आप इस तरीके से सोचते हैं तो, है ना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ऊपर जो भी बताए गए हैं जो भी चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से समझें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस सारी चीज़ों को, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है ये, ठीक है, बट फिर भी आपको समझना होगा। मैंने काफ़ी हद तक इसको क्लियर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको कुछ समझ आया होगा और आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी देखिए, जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग में आना चाहते हैं, उन सभी का वेलकम है। 7340185807 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको सभी को दे रखे हैं कॉलिंग के लिए 7340185807, इस पर आप कांटेक्ट करें, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें, अपनी काउंसलिंग को इजीली तरीके से आप कंडक्ट करवा सकते हैं और एक बेस्ट जीएमसीज की तरफ और एक ड्रीम जीएमसीज की तरफ नीट पीजी के बेसिस पर आगे जितने भी फैक्टर्स होते हैं, बॉन्ड वाले, स्टाइपेंड, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए आप सबको एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया जाता है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ऑफ करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले जो सीट्स का स्टेटस है कि कहाँ कितनी सीटें बचने वाली हैं, उस सीट्स की स्टेटस के साथ साथ में आपको जो है आगे नेक्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ एग्जैक्ट जाने वाली है। राउंड 2 की प्रेडिक्शन एकदम सही साबित हुई है। जो प्रेडिक्ट हमने की थी राउंड 2 में, एग्जैक्ट वही प्रेडिक्शन सेम रही है। उसका प्रूफ मैंने कल आपको दे दिया था। उसके साथ में कहीं ना कहीं लाइव के अंदर रात को भी डिस्कशन हो चुका था इस चीज़ पर कि कट ऑफ नेक्स्ट राउंड में क्या रहने वाली है। बाकी फर्दर आपको फाइनल कट ऑफ्स वीडियो जल्द मिल जाएगी, जल्द देखने को मिल जाएगी। बाकी इसी उम्मीद के साथ वीडियो को ऑफ करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।